जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हल्ला एक बार फिर से मच चुका है। हिडनबर्ग ने एक और कंपनी के ऊपर धावा बोल दिया है। इस बार कंपनी का नाम है ब्लॉकिंग और जैक डॉर्सी, जिनको कि हम लोग ट्विटर से पहले से ही जानते हैं, उनके ऊपर इस बार धावा बोला गया। कल शाम तक की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसमें बताया गया कि इनके ऊपर हिडनबर्ग ने जैसे ही जैक डॉर्सी की कंपनी के ऊपर धावा बोला है, उसके बाद से इनकी कंपनी के शेयर्स 20% ऑलरेडी टूट चुके थे। तो ऐसे में अब जैक डॉर्सी की कंपनी को लेकर इन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी जान लेते हैं, और कैसे एक भारतीय का नाम भी इनकी इस रिपोर्ट में बार बार निकलकर सामने आया है उस बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले एक बात बता दूं कि अडानी समूह को लेकर जो भी कुछ आरोप हिडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए थे, उसमें से कई सारे दावे ऐसे थे जो कि सिर्फ हवा हवाई साबित हुए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि इन्होंने जैक डॉर्सी की कंपनी को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो कितने आधार के ऊपर सही निकलते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग एक बार फिर से हमलावर हो गई। अमेरिकी रिसर्च फर्म ने इस बार भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकी कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए। इस बार हिडनबर्ग के निशाने पर अडानी समूह नहीं बल्कि अमेरिकी कारोबारी जैक डॉर्सी। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में डॉर्सी की पेरेंट कंपनी ब्लॉकिंग पर गंभीर आरोप लगाए। ब्लॉकिंग पर फ्रॉड करने, खाते में हेरफेर करने, सरकार की राहत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। हिडनबर्ग के इस खुलासे के बाद ब्लॉकिंग को बड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए और वहीं कंपनी को चंद ही घंटों में 80,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया। हिडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिकी कारोबारी जैक डॉर्सी की पेमेंट फर्म ब्लॉकिंग पर फ्रॉड का आरोप लगाया है। जैक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के को फाउंडर रहे। उन्होंने 2015 से 2021 तक ट्विटर की कमान संभाली। साल 2021 में ट्विटर छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई लॉन्च किया। ब्लू स्काई ऐप उन्होंने ट्विटर को टक्कर देने के लिए उतारा। इस ऐप के जरिए भी यूजर्स ट्विटर की तरह ही फॉलो कर सकते हैं, और इसके बाद उन्होंने ब्लॉकिंग को पेश किया। इनके इस ऐप के जरिए कोरोना काल में करीब 5.1 करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए। वहीं जैक की बात करें तो उनका जन्म साल 1976 में अमेरिका के सेंट लुइस में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हिडनबर्ग के खुलासे के बाद ब्लॉकिंग के शेयर 20% ज्यादा गिर गए। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की में बिकवाली हावी होने के बाद चंद घंटों में ही कंपनी को 80,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। ब्लॉकिंग का मार्केट कैप करीब 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा नीचे गिर गया। इस रिपोर्ट के एक दिन पहले तक ब्लॉकिंग का मार्केट कैप करीब 47 अरब डॉलर का था, जो गिरकर अब 37 अरब डॉलर पहुंच गया है। चंद घंटों में कंपनी को 10 अरब डॉलर का झटका लगा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ब्लॉकिंग को 80,000 करोड़ का घाटा भी हुआ। कंपनी ने अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, इसके भी इनके ऊपर आरोप लगे। ब्लॉकिंग का कारोबार कोरोना महामारी के समय पर खूब बूस्ट हुआ था। इस दौरान इस कैश ऐप के जरिए हर महीने 5.1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। कैश ऐप ने मोटी कमाई भी करी। अपनी रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने कहा कि कोरोना के वक्त सरकार की ओर से मिल रही राहतों का कंपनी ने गलत इस्तेमाल किया। ऐप के मंथली यूजर 51 मिलियन है। कंपनी का मार्केट कैप 44 अरब डॉलर का। आपको बता दें कि ब्लॉकिंग एक फाइनेंशियल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ब्लॉकिंग को लेकर बड़े खुलासे किए। रिपोर्ट में आरोप लगे कंपनी ने सरकार और ग्राहक के खिलाफ फ्रॉड में मदद करी। कंपनी ने रेगुलेशन को ताक पे रखकर यूजर बेस बनाया। ब्लॉकिंग ने यूजर पैरामीटर को बढ़ा चढ़ाकर निवेशकों को गुमराह भी किया। वहीं हिडनबर्ग ने कहा कि हमने 2 साल तक इस कंपनी की जांच की। इसके बाद हमने पाया कि ब्लॉक ने डेमोग्राफिक्स का लाभ उठाया। कंपनी ने निवेशकों को गुमराह किया और तथ्यों के साथ गुमराह भी किया। कैश प्रोग्राम एक्ट में कई सारी खामियां हैं जिनको कि छुपाया गया है। लेकिन हिडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में अमृता आहूजा का भी नाम लिया है। उन पर शेयरों में हेरफेर करने के गंभीर आरोप भी लगे। तो भारतीय मूल की अमृता आहूजा ब्लॉकिंग की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO हैं। अमृता पर ब्लॉकिंग के शेयर को डंप करने का आरोप लगा। कंपनी के साथ वो साल 2019 में जुड़ी। साल 2021 में उन्हें ब्लॉकिंग का CFO बनाया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके माता पिता भारतीय प्रवासी हैं। वो क्वींसलैंड में एक डे केयर सेंटर चलाते हैं। अमृता Airbnb, मैकेंजी एंड कंपनी, द वॉल्ट डिज्नी, फॉक्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी। उन्होंने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड के साथ काम करते हुए कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स भी तैयार किए थे। जाहिर सी बात है, अमृता अपने करियर की शुरुआत 2001 से उन्होंने मॉर्गन स्टैनली के साथ एक बैंकर के तौर पर करी थी। साल 2021 में उनको CFO बनाया गया। फॉर्च्यून 2022 शिखर सम्मेलन में सबसे शक्तिशाली महिलाओं के तौर पर शामिल भी हुई थी। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमृता पर गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि हिडनबर्ग ने इस बार जो धावा बोला है वो एक अलग ही लेवल का है। अब देखना ही होगा कि जैक डॉर्सी की कंपनी इस पूरे धावे से किस तरीके से बचती है, या उनके शेयर भी लगातार मुंह के बल इसी तरीके से गिरते जाते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।